हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू ऑल ऑफ यू। आप सबके सपोर्ट से मेरे सब्सक्राइबर भी इम्प्रूव हो रहे हैं और आप सबको मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष जो थे वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। और सामान्य भाषा में हम जान लें, हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। आगे है, पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में 1921 में हड़प्पा तथा 1922 में मोहनजोदड़ो नामक नगरों का ज्ञान हुआ था। तो सबसे पहली बात यह है कि दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे चलते हैं। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई थी। मतलब 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तथा इसका विस्तार आधुनिक पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। और गुजरात, राजस्थान ये हमारे भारत के नक्शे में पश्चिम की साइड आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस सभ्यता में नगर और भवन किस तरह के होते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी, समकोण पर काटती थी। और अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। नगर में गलियों की सुंदर व्यवस्था थी। प्रत्येक सड़क व गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी। सड़क के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक समारोहों के अवसर पर किया जाता था। जैसे बड़ी बड़ी पूजा होती थी तब लोग इकट्ठा होते थे, तब इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जिसे अन्नागार कहते हैं। अन्नागार क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर अनाज रखा जाता था। अब हम इन लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इनका सामाजिक जीवन कैसा होता था? समाज व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में विभाजित था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक होते थे। श्रमिक मजदूर हो गए। शिल्पकार जो शिल्पकारी करते थे टाइल्स पर, और भवनों में डिजाइन्स बनाई जाती थी। और व्यापारी कौन हो गए? जो व्यापार करते थे, अपने माल को बेचते थे, खरीदते थे, वो व्यापारी थे। योद्धा जो लड़ाई करते थे। और विद्वान वर्ग था जो ज्ञान की बातें किया करते थे। आगे है, सिंधु निवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। इस तरह से क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? तो पासा इस सभ्यता का प्रमुख खेल था। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता में लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु निवासियों के जीवन का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, हम सभी जानते हैं। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। इसके अतिरिक्त कपास, चावल एवं फल और खजूर, तरबूज आदि उगाए जाते थे। इस सभ्यता में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। और सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े के भी अवशेष मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। यहाँ पर मातृ देवी की, पशुपतिनाथ की, लिंग की, योनि की, वृक्षों की पूजा की जाती थी, पशुओं की पूजा की जाती थी, और जिन पशुओं की पूजा की जाती थी उन पशुओं में गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख थे। पाले जाने वालों में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, कुत्ता आदि हैं, तथा पूजा की जाती थी वो गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख हैं। फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। वृक्षों में पीपल एक प्रमुख वृक्ष था। प्रमुख पक्षी कौन था? फाख्ता। और प्रमुख वृक्ष कौन था? पीपल। से सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ था? तो यह बात कोई भी नहीं जानता है। सभी लोग अपने अपने मत प्रस्तुत कर देते हैं। कोई बाढ़ को, कोई आर्यों के भारत आने को, कोई जलवायु परिवर्तन को, कोई भारी जल प्लावन को, नदियों के मार्ग परिवर्तन को, नदियों की दिशा बदलने को सिंधु सभ्यता का अंत मानता है। कोई महामारी तथा कोई आर्थिक दुर्व्यवस्था को भी सभ्यता का अंत मानता है। इसी तरह हमने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सभ्यता में नगर और भवन, सड़कें वगैरह कैसी होती थी? इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? किन लोग सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से कृषि पर डिपेंड थी। सिंधु सभ्यता में लिंग, योनि, वृक्षों की और पशुओं की पूजा की जाती थी, और कुबड़दार बैल को प्रमुख माना जाता था। फाख्ता पवित्र पक्षी तथा पीपल पवित्र वृक्ष माना जाता था। इन सभी क्वेश्चनों के हमने हल कर लिया है। और सिंधु सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ था, इस बारे में भी सब लोग एक मत नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं। इसी प्रकार आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके आगे के पार्ट को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।